साईनाथ कॉन्वेंट में 3 दिवसीय विज्ञान जागरूकता मेले का आयोजन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, भारत सरकार के तहत विभिन्न कार्यक्रम। साईनाथ कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज, 8वां माइल, डवलामेटी, नागपुर, महाराष्ट्र। यहाँ दिनांक 10, 11 व 12 मई 2023 3 दिवसीय विज्ञान मेले और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उदय द राइजिंग शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बुधवार 10 मई को डवलामेटी के पूर्व सरपंच विलास वाटकर द्वारा किया। परिसरामध्ये आहे आणि आपल्या आजूबाजूच्या परिसराच्या पालकांनी या कॉलेजचा अतिशय चांगल्या प्रकारे फायदा घेऊन राहिलेले आहे। हा एक विषय चांगला तुमच्या समोर ठेवलेला आहे। मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल कॉलेज संस्था के सचिव पी.के. सिन्हा, संस्थान के निदेशक शशांक शेखर, शिक्षक एवं समाज सेवी पत्रकार श्री अरुण कराले मुख्य रूप से उपस्थित थे। उदय द राइजिंग शिक्षण प्रसार समितीचे वैज्ञानिक दृष्टिकोन जागृत करण्यासाठी आयोजित केलेला कार्यक्रम हा कार्यक्रम शासनातर्फे आयोजित करण्यात येत आहे। अब्दुल कलाम जी सर्वांना माहित आहे, विज्ञानामुळे जग समोर जात आहे आणि सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अत्यंत सुंदर पद्धति में गणेश वंदना व स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करना एवं छात्रों को विज्ञान व तंत्रज्ञान के प्रति उत्साहित करना था। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों जैसे कि विज्ञान आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता, विज्ञान आधारित ड्राइंग प्रतियोगिता, छात्रों के अन्वेषण और सीखने के लिए विज्ञानाधारित मॉडलों की एक प्रदर्शनी व प्रतियोगिता, लघु नाट्य प्रतियोगिता, व्यावहारिक विज्ञान गतिविधियां और विज्ञान आधारित क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थे। इसके अतिरिक्त निरुपयोगी वस्तु व पदार्थों से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मॉडल बनाना की प्रतियोगिता भी थी। पहली गतिविधि एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी, जिसमें 10 प्रतिभागी थे और प्रत्येक प्रतिभागी को अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए 3 मिनट का समय दिया गया था। वाद विवाद का विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वरदान या अभिशाप। छात्रों ने अपनी दलीलें ठोस रूप से प्रस्तुत की और जजों ने सामग्री, प्रस्तुति और संचार कौशल के आधार पर विजेता घोषित किया। इस कार्यक्रम में सबसे अनोखी बात यह कि अनेक विद्यार्थियों ने स्पर्धा में भाग न लेते हुए भी श्रोता होते बनते विज्ञान आधारित विविध विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। दूसरी गतिविधि ड्राइंग प्रतियोगिता थी, जिसमें 150 छात्रों ने भाग लिया था। छात्रों को विज्ञान से संबंधित एक विषय दिया गया था और उन्हें 90 मिनट के भीतर अपनी कलाकृति को चित्रित और रंगना था। यहाँ चित्र प्रतियोगिता के लिए लगने वाली सभी सामग्री एवं साहित्य संस्था की तरफ से प्रदान की गई, जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, कलर कांडी, पेपर इत्यादि साहित्य शामिल थे। छात्रों ने अपने कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया और जजों ने रचनात्मकता, मौलिकता और विषय की प्रासंगिकता के आधार पर विजेताओं का चयन किया। प्रतियोगिताओं के साथ साथ विज्ञान आधारित मॉडलों की प्रदर्शनी के स्टॉल लगे थे। प्रदर्शन पर 20 से 25 मॉडल थे, जिनमें मानव पाचन तंत्र, सौर प्रणाली और बिजली उत्पादन पर काम करने वाले मॉडल शामिल थे। छात्र मॉडलों से प्रभावित हुए और उनके पीछे के विज्ञान को समझने के लिए प्रश्न पूछे। कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत रोल प्लेइंग गतिविधियों से हुई। छात्रों को समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह को अधिनियमित करने के लिए एक वैज्ञानिक अवधारणा या आविष्कार दिया गया था। छात्र उत्साही थे और उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में सीखते हुए अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया।
लघुनाट्य प्रतियोगिता में अंधविश्वास और व्यसन विषय पर मोबाइल का दुरुपयोग एवं लत से घर के वातावरण पर कैसे असर पड़ता है, अंधश्रद्धा निर्मूलन व समाज में चल रही कुप्रथाएं, पर्यावरण इत्यादि विषय पर लघु नाट्य प्रस्तुत किया गया। अगली गतिविधि व्यावहारिक विज्ञान गतिविधि थी, जहां 5 से 10 प्रतिभागियों ने निरुपयोगी वस्तु व पदार्थों से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मॉडल बनाए। छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग एक सक्रिय ज्वालामुखी, पवन टरबाइन और जल निस्पंदन प्रणाली जैसे मॉडल बनाने के लिए किया। न्यायाधीशों ने अवधारणा, रचनात्मकता और कार्यक्षमता के आधार पर मॉडलों का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए शिक्षिका शुभांगी पाखरे ने प्रयास किया। परिचयात्मक उद्बोधन प्राचार्य रविंद्र पाखरे ने दिया। एनर्जी दिखाई, जो प्रयास किया, ये क्या है कि आपको इंस्पिरेशन देगा, एनर्जी देगा कि नहीं, मैं कुछ भी कभी भी कर सकता हूँ। संचालन स्नेहा पारधी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रिया जादे ने किया। कार्यक्रम के आयोजन में प्राची मेश्राम, अश्विनी कापसे, मनीषा चौधरी, विनायक कराड़े, ममता लहाने, प्रियंका कराले, उमेश सिंह, मीना हिवसे, सुनंदा मोहोड, दीक्षा गजभिये, शुभांगी पाखेरे आदि ने अमूल्य सहयोग किया।